नमस्कार, मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक जगदीश। टेट और डीएससी की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हम टेट और डीएससी के संदर्भ में चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। जो हमारा सिलेबस है चाइल्ड डेवलपमेंट, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इस चाइल्ड डेवलपमेंट के पेपर में हम लोग कौन सी इकाई में है आप लोगों को पता है। ये चाइल्ड डेवलपमेंट की इस पेपर में हम लोग यूनिट 3 पर है। ये आप लोग जानते ही हैं, यूनिट 3 जिसे हमने नाम दिया है, मतलब नाम है इसका अधिगम। अधिगम की इकाई पर है हम लोग, यूनिट 3। अधिगम की इकाई में हम लोगों ने अब तक क्या क्या किया है ये आप लोग जानते हैं। अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषाएं, अधिगम के लक्षण और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, इन सब पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। तो आज का हमारा ये वीडियो किस पर, मतलब इस अधिगम के अंतर्गत किस टॉपिक पर आप लोगों को जानकारी देगा। तो टॉपिक है आज का हमारा एक तरह से अधिगम के उपागम। अधिगम के उपागम, लर्निंग अप्रोचेस, लर्निंग अप्रोचेस, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। क्या है लर्निंग अप्रोचेस? ओके, तो उपागम क्या है? सीखने के उपागम। ओके, अभ्यासनम संबंधी उपागमालु एंटी। तो अधिगम के क्षेत्र में अधिगम के उपागम हमें अधिगम सिद्धांतों की व्याख्या देते हैं। क्या देते हैं ये? अधिगम के उपागम हमें क्या है, अधिगम सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। अधिगम सिद्धांतों की, अधिगम सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। तो अधिगम के उपागम अधिगम सिद्धांतों की क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। ध्यान रखिए। तो अधिगम उपागम के द्वारा हमें यही पता चलेगा कि ये सारे क्या है, एक तरह से हमें अधिगम के सिद्धांतों की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। ठीक है। तो अधिगम के सिद्धांतों की व्याख्या क्यों जरूरी है हमें, मतलब अधिगम के सिद्धांतों की व्याख्या क्यों जरूरी है? तो उपागम हमें अधिगम की सिद्धांतों की व्याख्या हमारे सामने क्यों रखता है? जैसे आप लोग जानते हो कि बालक या व्यक्ति सीखता है, वो निरंतर सीखते रहता है। ठीक है ना। तो वो सीखने के क्रम में निरंतर आगे बढ़ते रहता है, लेकिन उसके द्वारा सीखना कैसे होता है, अधिगम कैसे होता है, अधिगम कैसे चलता है। ओके, फिर बालक जो अभिरुचियां, आदतें या स्वभाव आदि को अर्जन कैसे करता है, आदि को कैसे वो विकसित कर लेता है अपने आप में। ठीक है ना। और असल में अधिगम कैसे संभव होता है, इन सब प्रश्नों के उत्तरों के रूप में हमारे सामने जो सिद्धांत विकसित हुए हैं, एवैते सिद्धांतालु विकसितमయ్యాయో वाटिने, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, अधिगम के सिद्धांत कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अधिगम के सिद्धांत कहते हैं। तो अधिगम के सिद्धांतों के द्वारा हमें यह पता चलता है कि बालक कैसे सीखता है, उसे कैसे सिखाना है, वो सीखने की प्रक्रिया में कैसे शामिल होता है, उसे कैसे शामिल करना है, ये सब हमें सिद्धांत बताते हैं। ये ध्यान रखिए। तो उपागम सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। तो इसी के आधार पर हमें अधिगम के अलग अलग सिद्धांत या अलग अलग संप्रदाय मिलते हैं। तो अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 व्यवहारवादी सिद्धांत, मोट्टमोटरी व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत। दूसरा है निर्माणात्मक सिद्धांत। दूसरा है निर्माणात्मक सिद्धांत। तीसरा है गेस्टाल्ट सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत। ओके, चौथा है एक तरह से निरीक्षणात्मक सिद्धांत, निरीक्षणात्मक
सिद्धांत। जो सिद्धांत है, व्यवहारवादी सिद्धांत, निर्माणात्मक सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, साथ में जो है निरीक्षणात्मक सिद्धांत, इन सब की एक एक करके जो है चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप लोग को अब तक पता चला कि अधिगम के उपागम वे है, मतलब अधिगम का वह क्षेत्र है जिसके द्वारा हमें यह पता चलता है वो क्या करते हैं। अधिगम के उपागम अधिगम के सिद्धांतों की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो अधिगम के उपागम अधिगम के सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं। तो अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये अधिगम के सिद्धांतों की चर्चा क्यों कर रहे हैं ये भी पता चला। तो अधिगम के ये 4 सिद्धांत है हमारे, मतलब अलग अलग उपागमों के आधार पर जो है अधिगम के 4 मतलब अधिगम के सिद्धांतों को इन 4 उपागमों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है ना। तो अधिगम के सिद्धांतों को इन 4 उपागमों में जो है क्या है, एक तरह से डिवाइड किया गया है। तो अब हम एक एक करके इन सब पर जो है क्या है चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारे लिए होगा व्यवहारवादी उपागम। सबसे पहले हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, व्यवहारवादी उपागम की चर्चा करेंगे।